स्वागत है आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज 31 अगस्त 2020 है। जो डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, तो सबसे पहले चलते हैं एक मोटिवेशन बात की ओर। तो देखिए, एक मोटिवेशन बात लेकर आए हैं। सबसे पहले, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के लिए हौसले को ही ज़िंदगी कहते हैं। चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। मैं तरुण कुमार। देखिए, सबसे पहले कल का उत्तर आंसर शीट प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, सतपाल सिंह जो सती हैं वो किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो देखिए, हमारा जो आंसर था हिमाचल प्रदेश था। तो हिमाचल प्रदेश के जो सतपाल सिंह सती हैं वो वहाँ के वित्त आयोग अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो देखिए, कर्नाटक राज्य बना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और चौथा क्वेश्चन क्या था आपका, किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया? तो देखिए, नाबार्ड बैंक ने किया है। और पांचवा क्वेश्चन क्या था आपका, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष या पहले स्थान पर रहा? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने रही है। चलते हैं, आपका आज 31 अगस्त 2020 जो डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं और आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। तो ऐसी पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या हो, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया? तो देखिए, हमारा जो आंसर है तीसरा है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो देश है दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया। चलते इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो देखिए, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी किसासा है और इसका करेंसी जो कांगोलेसे फ्रैंक है और इसके राष्ट्रपति जो है फेलिक्स सीसेकेडीजी हैं। चलते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, किस कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें चार ऑप्शन है, जो कि हमारा आंसर दूसरा है। टाटा स्टील कंपनी जो है ये फेरो हार्ट नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो टाटा स्टील के डिवीजन स्टील रिसाइकलिंग बिजनेस ने व्यापारियों से स्टील पैक का प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप फेरो हार्ट लॉन्च किया है। चलते हैं, डिटेल देखते हैं। थोड़ा हमको सरद जुकाम है, जिसको आप कहते हैं सर्दी, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, तो मुझे माफ़ करना। चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, किसने डायरेक्ट कोटोरेट जर्नल नेशनल कैडेट कॉपर्स प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी चार ऑप्शन है, जो कि हमारा आंसर तीसरा है। राजनाथ सिंह जो हैं ये डायरे कोटेरेट जर्नल नेशनल कैडेट कॉपर्स प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। चलते हैं, डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म पर समाप्त परीक्षण सामग्री उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। और देखिए, राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। चलते हैं, आपका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या आपका, ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई है? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चार ऑप्शन है, जो कि हमारा आंसर दूसरा है। तो 2.55 जो है आपका, ये आप कह सकते 2 करोड़ 55 लाख में ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा जो बनाए गए एक गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी हुई, तो वो 2 करोड़ 55 लाख में हुई है। चलते हैं, डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या, ब्रिटेन यूके कहा जाता है। इसकी जो ब्रिटेन है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है और इसका करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी हैं। चलते हैं, आपका पांचवा क्वेश्चन, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा को शुरू की है? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार ऑप्शन, जो कि हमारा आंसर पहला ही, एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है। चलते हैं, डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट के तहत हर वर्ष में एक्सिस बैंक के द्वारा 20,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और देखिए, एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके MD एंड CEO जो अभी अमिताभ चौधरी जी हैं और इसके अध्यक्ष जो है राकेश मखीजा जी हैं। चलते हैं, आपका छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या आपका, इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन काम का इनोवेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा
बन गया। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी 4 ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर पहला ही है। वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहे हैं। चलते हैं डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या आपका इसरो। इसरो देखिए, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो जो है जो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप कह सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है और इसके संस्थापक जो हैं विक्रम साराभाई जी हैं और इसके अध्यक्ष जो हैं के सिवन जी हैं। चलते हैं आपका 7वां क्वेश्चन। तो देखिए आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी 4 ऑप्शन जो कि हमारा आंसर दूसरा है। तो 4.5% जो है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत के विकास दर में सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन 7वां, तो आपका अगला क्वेश्चन 8वां सॉरी। तो भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 4 आंसर है जो कि हमारा आंसर पहला ही है। तो वियतनाम जो है, भारत और वियतनाम देश संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। चलते हैं डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या, विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता की है। और देखिए वियतनाम जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हनोई है और इसका करेंसी जो वियतनामी दोंग है और इसके प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक जी हैं। चलते हैं आपका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब है। देखते हैं आपका 9वां क्वेश्चन। तो देखिए क्रिकेट द्रोण पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्रिकेट द्रोण की बात आती है तो देखिए 4 ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर चौथा है। तो वसुदेव जगन्नाथ पाराजपे जो हैं ये पुस्तक लिखी है क्रिकेट द्रोण। तो देखते हैं डिटेल देखिए। तो डिटेल क्या, इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर के बारे में बताया गया है। और वसुदेव जगन्नाथ जो पाराजम्पे जो हैं भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कोच हैं। चलते हैं आपका 10वां अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा राजनीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष या पहले स्थान पर रहा। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर पहला ही है, गुजरात पहले स्थान पर रहा है राजनीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में। चलते हैं डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है, टॉप 3 राज्य रहे। तो पहले स्थान पर गुजरात रहा, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु। चलते हैं गुजरात की ओर एक बार नज़र डालते हैं। देखिए गुजरात जो है इसकी राजधानी गांधीनगर और इसके मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और इसके गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं और मुख्य न्यायाधीश जो हैं विक्रम नाथ जी हैं। और देखिए आपका गुजरात वन पड़ोसी देश से घिरा हुआ है, तो पाकिस्तान से घिरा हुआ है। चलते हैं आपका रिवीजन एक बार फटाफट करते हैं। तो देखिए किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया। तो देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो ने किया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, किस कंपनी ने फेरो हार्ड नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो टाटा स्टील ने किया है। तीसरा ऑप्शन क्या क्वेश्चन क्या था, किसने डायरे कोर्टरेट जर्नल नेशनल कैडेट कॉर्प्स प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो राजनाथ सिंह ने किया है। और चौथा क्वेश्चन क्या था आपका, ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई। तो देखिए 2 करोड़ 55 लाख में हुई है। और आपका 5वां क्वेश्चन क्या था, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की। तो एक्सिस बैंक ने की है। और 6वां क्वेश्चन क्या था आपका, इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना। तो देखिए वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और देखिए 7वां क्वेश्चन क्या था आपका, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत करने का अनुमान लगाया। तो देखिए 4.5% लगाया है। और 8वां क्वेश्चन क्या था आपका, भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक और वर्चुअली
वर्चुअली आयोजित की गई, तो देखिए वियतनाम में की गई। और 9वां क्वेश्चन क्या था आपका, क्रिकेट द्रोण पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है, तो देखिए वासुदेव जगन्नाथ पारा जम्पे जी लिखी हैं और जप्पे जी लिखे हैं। और देखिए 10वां क्वेश्चन क्या था आपका, कौन सा राजनीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में 2020 में पहले स्थान पर रहा, तो गुजरात रहा है। तो देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर समाप्त होता है और उसका टेस्ट रिवीजन भी समाप्त होता है। चलते हैं एक आपने के लिए थोड़ा प्यारा सा एक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट है। तो देखिए जो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, रिलायंस एंड इस सॉरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, देखिए 4 ऑप्शन, जो भी आंसर हो तो हमें बताइए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी, तो देखिए 4 ऑप्शन है, जो भी आंसर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और तीसरा ऑप्शन क्या है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए परागमन घरों का निर्माण किया, तो देखिए 4 ऑप्शन, जो भी आंसर हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और चौथा क्वेश्चन क्या है, 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज तेज गेंदबाज कौन बने, तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन, जो भी आंसर हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में। और पांचवा क्वेश्चन, किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो भी आंसर है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और हमारे टेलीग्राम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का कैसा लगा हमारा क्लास, और जो भी कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो इसलिए आज की भी क्लास मैं मानता हूँ थोड़ा डिस्टर्ब है। और जो भी कोई परेशानी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए आप। तो चलते हैं, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।